we have Shivangi Sarda, CFA, FRM, Derivative Research Analyst in Motilal Oswal. Shivangi Sarda has completed her CFA, FRM and Digital Diploma from Singapore Management University. You can see her on most of the business television channels including CNBC, Zee Business, ET Now, NDTV, etc. on their primetime shows. Her core competency lies in the study of the financial markets with data analytics. She is a key part of the derivative desk at Motilal Oswal Research and playing a vital role for digital engagement with clients. She is a faculty at Institute of Chartered Accountants of India and conducts various webinars and visits various B school and colleges to enlighten the knowledge of equity market, motivating and providing career guidance. So ladies and gentlemen, please welcome and make another round of applause for our guest. खपागड़ी बहुत लो है। दाल बाटी घी खाया नहीं हमने। खपागड़ी चलिए, थैंक यू सो मच इतने वार्म वेलकम के लिए। और मैं देख रही हूँ कि सब बहुत ही खुश है, पॉजिटिव है। तो ऐसा है कि मार्केट में जो वीकनेस है वो हमें तो वीक नहीं कर रही है, राइट? सबकी हंसी देख के तो मुझे नहीं लग रही है। मार्केट में हम वीकनेस जरूर देख रहे हैं, बट हम इंडियंस, स्पेशली हम राजस्थानीज के खून में तो है कि कोई भी वीकनेस जो आउटर वर्ल्ड में वो हमें वीक नहीं कर सकती। यस नो? ये वीक क्यों आंसर आ रहा है? यस? ऑलराइट। तो मार्केट की बात तो हमारे पास एक्सपर्ट है चंदन सर, जो इसके बाद भी पूरा जिक्र करेंगे। बट मेरा यहाँ पे मेन फोकस था मनी मेकिंग कैसे करना है, हाउ टू मेक मनी। हमें एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसे बनाने हैं, राइट? तो स्मार्ट फाइनेंस, मनी मेकिंग कैसे करना है, कैसे अपने पैसों को मैनेज करना है, वो मेरा आज का पर्सपेक्टिव है। तो एक तो जरूर है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। 7 वंडर्स तो हम सब पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं, पर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमारे घर पे ही हमारे अंदर मिलेगा, वो है डिसिप्लिन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। आप में से कितने लोग पैसे बनाना चाहते हो? इतनी सिंपल सी क्वेश्चन थी, फिर भी सबकी हाथ नहीं उठी। आप में से कितने लोग पैसे बनाने वाले हो? लक्ष्मी जी देख रही है तो हाथ उठाइए अच्छे से। 2 हाथ यहाँ उठ रहे, देखिए, है ना? पैसे सबको बनाने, तो ऑब्वियसली हमें वो फॉर्मूला तो जानना ही पड़ेगा पैसे बनाने का, मैजिक का, राइट? अब पैसा मैजिक से बनता है नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। कितने लोग SIPs करते हैं, सेविंग्स करते हैं? कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल? उससे ज्यादा कोई? 20 years, वाओ! राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 20 years SIP कंटिन्यूसली। मैंने अपनी पहली सैलरी से SIP शुरू कर दी थी, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ टुडे। एंड आज के दिन ऐसा है कि मैं अपने SIP से अपने फाइनेंशियल गोल्स सारे पूरे कर पा रही हूँ। और ये जो हैबिट है सेविंग्स का, चाहे मार्केट टॉप पे है चाहे मार्केट बॉटम पे है, हमें SIP नहीं बंद करनी चाहिए। काफी लोगों के माइंड में नोशन होता है कि मार्केट्स गिर रहा है तो हमें शायद SIP बंद कर देनी चाहिए। बट आपको ये समझना है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको वो SIP जो है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सस्ते में कर रहे हो, राइट? आज आप सस्ते में कर रहे हो, 3 साल 6 साल बाद वही चीज आपको सबसे ज्यादा कंपाउंड करके रिटर्न देगी। ओके, तो मैं बस क्विकली ये फॉर्मूला आप लोगों को देती हूँ मैजिक का, पैसे बनाने का। हम सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो, उसका 10% रिटर्न में 110 बन जाता है, राइट? दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। बट ये मैजिक नहीं है, मैजिक कंपाउंडिंग में है कि जब आप 100 का 110 जब वो हो रहा है तो
वो 110 इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि वो 10 रुपए जो आपको मिल रहा है वो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका 100 का सेकेंड ईयर में तो 120 होगा, बट अगर 110 आप कर रहे हो तो 121 बनता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। और ऐसे करके आप डिफरेंस देख सकते हो 10 साल में कितना डिफरेंस आ जाता है। ऑफ कोर्स हम यहाँ हंड्रेड्स में नहीं बात कर रहे, हमें तो करोड़ों की बात करनी है, राइट? नेक्स्ट, तो एक फॉर्मूला है, एक रूल है, रूल ऑफ 72 का, जो क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट रूल ऑफ 72 सेज इज कि आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है, आपको क्या लगता है मार्केट से कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? कितना? 20%। एनीवन? 12%। ठीक है, 12 और 20 के बीच हम आ जाते हैं, राइट? ठीक है, तो 72, अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करें कि मार्केट से हमें 15% मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 5 साल लग जाएंगे आपके पैसे डबल होने में। ये रूल ऑफ 72 है। आप अगर 15% हर साल कमा रहे हो, रूल ऑफ 72 कहता है कि आपके 5 साल में पैसे डबल होंगे, ठीक है? या आप अगर आपके मन में ये गोल है, ये होता है यूजफुल जब आपको पता है आपको अपने पैसे डबल कितने साल में करने हैं, राइट? या फिर आपका अगर ये गोल है कि 10 साल में मुझे इतने पैसे चाहिए, यानी कि आज हम 1 करोड़ पे खड़े हैं, 10 साल बाद मुझे 10 करोड़ चाहिए, तो मुझे हर साल कितने परसेंटेज रिटर्न कमाने हैं, वो भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 5 साल है, तो रूल ऑफ 72 से 72 डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 15%। तो हर साल मुझे 15% कमाना होगा ताकि मेरा 5 साल में पैसे डबल हो। नेक्स्ट, ओके, तो सिंपल सा हम मैथ कर लेते हैं। नेक्स्ट, हमें 3 चीज पता होना चाहिए, कितने साल में हमें करना है अपना फाइनेंशियल गोल अचीव, कितना परसेंटेज रिटर्न हमें कमाना है, आज का वैल्यू क्या है, और एट द एंड ऑफ दैट पीरियड ऑफ इयर्स हमारे पास कितना होना चाहिए। ये 4 में से हमें कोई 3 चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल हमें याद रखना है, नेक्स्ट में हमें काम आएगा। तो एक सेकंड, टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। ये किसी ने घर खरीदा था 1974 में, जो कि 100 रुपए पर स्क्वायर फीट था, और यही 2024 में 1 लाख पर स्क्वायर फीट हो गया। तो कितने साल हुए? 50 इयर्स। और कितना टाइम्स हुआ 100 का 1 लाख? 1000 टाइम्स। ओके, तो हमारे पास 100 रुपया है प्रेजेंट वैल्यू जो था, अब फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1 लाख वो है, और नंबर ऑफ इयर्स 50 इयर्स है। हमें रिटर्न निकालना है कि कितना रिटर्न उसने कमाया। तो सिंपल मैथ्स है, 1000 टाइम्स हुआ है, 1000 2 के टेबल में सबसे पास किसके पास है? 2 टू द पावर 10। ओके, तो अब ये रूल ऑफ 72 हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 10 है हमारे पास, 50 इयर्स है, राइट? 50 इयर्स में वो हुआ था, तो 50 डिवाइड बाय 10 कितना है? 5। 72 डिवाइड बाय 5 मतलब 15% हर साल कमाना होगा अगर मुझे चाहिए मेरा 1000 टाइम्स हो 50 साल में, राइट? अब छोटा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। ओके, 2004 में 500 रुपए स्क्वायर फीट था, और 2024 में 50,000 हो गया, तो कितना टाइम्स हुआ? 100 टाइम्स। कितने साल में? 20 साल में। तो 20 साल में 100 टाइम्स हुआ। 100 सबसे पास किसका है? 2 टू द पावर 7। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इयर्स को डिवाइड करेंगे 7 से। तो 20 डिवाइड बाय 7 3। ओके, रूल ऑफ 72 से 72 डिवाइड बाय 3 24, यानी कि हमें 24 पॉइंट समथिंग होगा, तो 25% रिटर्न चाहिए। यानी कि हमें अगर 100 टाइम्स अपना पैसा करना है 20 साल में, तो हर साल हमें 25% कमाना है।
राइट? तो मैंने एक कम अग्रेसिव, लेस अग्रेसिव एग्जाम्पल लिया जिसमें 15% कमा रहे हैं, और उसमें 50 साल लग रहा है 1000 टाइम्स होने में, और यहाँ 20 साल लग रहे हैं 100 टाइम्स होने में, लेकिन 25% रिटर्न है, राइट? ओके, तो अब आपको इसी तरह प्लान करना है। आज आप खड़े हो 1 करोड़ के साथ, आपको 10 साल बाद उसको 100 करोड़ करना है, राइट? कितने साल है, कितना टाइम्स है, ये आपके पास है। अब आपको अपना रिटर्न कमाना है, रिटर्न निकालना है कि आपको हर 1 साल में कितना % रिटर्न निकालना है। तब आपका जाके रुपया जो होगा 1 करोड़ का 100 करोड़ होगा। सिंपल मैथ है ये, राइट? हम यहाँ लैक्स की नहीं बात करेंगे, हम करोड़ों की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ वर्धमान सिक्योरिटीज के साथ जुड़ने आए हैं, तो यहाँ पे करोड़ों की बात करेंगे हम, राइट? ओके, नेक्स्ट। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक ही यही है कि इंडिया का हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, राइट? तो कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं? 5 ट्रिलियन, राइट? अभी हम कितने पे खड़े हैं? 3.7 कह सकते हैं, 3.7, 3.8। ओके, तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि कितने, अगर हम 3 साल में, चलो 10% ले लेते हैं कंजर्वेटिव होके, 10% में 3 साल में 1.3 हो रहा है, यानी कि अभी जो 3.7 है हम, वो 3 साल बाद 3.7 इंटू 1.3 होगा, राइट? 10 साल बाद क्या होगा? 2.6 इंटू 3.7, राइट? तो सिंपल मैथ है, 20 साल बाद हम कहाँ होंगे? 6.7 इंटू 3.7। इंडिया पे भरोसा है कि नहीं है? इंडिया ग्रोथ स्टोरी, भरोसा है, तभी तो आप सब यहाँ स्माइल करके बैठे हो। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम, आई हैंड ओवर टू चंदन सर कि वो अब अमृत काल में हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। मैंने आपको ये सिखा दिया मैथ क्या करना है, कि कितना रुपया आज आपके पास है और कितना रुपया आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है आपको, और कितना रिटर्न कमाना है। अब वो रिटर्न कैसे कमाना है वो चंदन सर बताएंगे आपको, पर आपको ये इंपॉर्टेंट जानना है कि आपको पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। पहला स्टेप यही है कि आपको अपने माइंड में ये समझना होगा कि आपको चाहिए क्या। मैंने जब पूछा पैसे कमाने हैं किसको, आधे लोगों के हाथ उठे थे, यानी कि बाकी आधे को कमाने पर पता ही नहीं कमाने हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा था सबको अपने आप पे तो विश्वास करना पड़ेगा, तभी कमा पाओगे, राइट? तो पहला स्टेप ये है कि आपको जानना पड़ेगा खुद को कि आपको करना क्या है, कैसे कमाना है। वो तो हम सब यहाँ खड़े हैं, हम हेल्प कर देंगे, पर पहले आपको अपने माइंड में फाइनेंशियल गोल लाना है कि कितने साल में आपको क्या गोल अचीव करना है, ठीक है? मैं 21 साल की थी जब मैंने अपना फर्स्ट सैलरी एसआईपी शुरू कर दिया, ठीक है? आज के दिन मेरे 4 फाइनेंशियल गोल थे, चारों पूरे हो गए, और मेरे पास और 4 और है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, वो भी मुझे दिख रहे पूरे होते हैं। पर ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली अपना फाइनेंशियल गोल की तरफ, एसआईपीज की तरफ या सेविंग्स की तरफ या इक्विटी की तरफ कंसिस्टेंट थी, डिसिप्लिन वे में। तो आपका पहला स्टेप है, आपको सोचना है, ड्रीम करना है। सेकंड है डिसिप्लिन रहना है, राइट? एक्सरसाइज सबको करना है, सबको पता है, राइट? करते कितने लोग हैं? चलिए, आई थिंक ओवर टू निखिल। Zora Tanya was for a guest, Shivangi Sarda. So I would request our sir, Tarachandri Karnawat sir, the man behind the Vardhaman Securities, वो हमारे साथ आगे आए और हमारी गेस्ट शिवांगी शारदा मैम को फेलिसिटेट करें।